हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग रेगुलर करंट अफेयर का सेशन देख रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ ने किसे अपना अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शन है राजीव धर, सुमित थोराट, राजीव शुक्ला और रिचर्ड वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजीव धर। सही आंसर क्या होगा? राजीव धर। चलिए इस एनआईआईएफ के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो इसका जो गठन हुआ है वो फरवरी 2015 में हुआ है। फरवरी 2015 में हुआ है। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और ये एक्चुअल में है क्या? ठीक है। तो ये है भारत सरकार द्वारा समर्पित है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक निवेश मंच। ठीक है। जहाँ पर पैसा प्रदान किया जाता है। चलिए, दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ ने किसके सम्मान में जून 2023 को एआईएफएफ ग्रास रूट डे घोषित किया है? ग्रास रूट डे किसके सम्मान पर घोषित हुआ है? ठीक है। इसका सही आंसर है, ऑप्शन है चुनी गोस्वामी, श्याम थापा, प्रदीप मुखर्जी बैनर्जी, मोहम्मद सलीम। तो इसका सही आंसर है प्रदीप कुमार बैनर्जी। क्या है सही आंसर? प्रदीप कुमार बैनर्जी। तो ये जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1937 को हुई थी। 23 जून 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और अभी जो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है कल्याण चौबे। कल्याण चौबे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग देखते हैं, हाल ही में मई 2023 में निजी एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स ने डैश तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। कब तक? तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है? 2028, 2030, 2023 और 2025। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2025। क्या सही आंसर होगा? 2025। 2025। 2025। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। बहुविवाह को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाने के लिए असम सरकार ने राज्य विधान मंडल की विधायी क्षमता की जांच के लिए 4 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। पैनल का नेतृत्व करने वाला कौन था? कौन करेगा? ऑप्शन है गौरव पाठक, रूमी फूकन, राहुल जैन और अंबर निगम। तो इसका सही आंसर है रूमी फूकन। कौन? रूमी फूकन। तो ये जो है अब असम असम में ऐसा हो रहा है, ठीक है, जहाँ बहुविवाह को समाप्त करने वाला है। तो असम के जो अभी सीएम है वो कौन है? सीएम जो है वो हेमंत बिश्व शर्मा है। हेमंत बिश्व शर्मा है। ठीक है। और राज्यपाल है यहाँ के जो राज्यपाल है यानी गवर्नर है, यहाँ के गवर्नर कौन है? असम के गुलाब चंद कटारिया। गुलाब चंद कटारिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुंबई में 2 ब्लॉकों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है, जिन्हें अमृत और डैश नाम दिया गया? तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की है जिसे क्या नाम दिया गया? अमृत और डैश। ऑप्शन है मूंगा, कलश, पत्र और शंख। तो इसका सही आंसर होगा मूंगा। यानी कच्चे तेल को क्या नाम दिया गया है? तो अमृत। और गैस, प्राकृतिक गैस को क्या नाम दिया गया है? मूंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? मूंगा। ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओएनजीसी जो है, ओएनजीसी ओएनजीसी की जो स्थापना हुई है वो हुई है 14 अगस्त 1956 को। 14 अगस्त 1956 को। और जो ओएनजीसी का मुख्यालय है, ओएनजीसी का मुख्यालय है वो कहाँ है? वो देहरादून में है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मई 2023 में केंद्रीय राज्य मंत्री भागवत कराड ने इंडियन मर्चेंट चैम्बर के 13वें बैंकिंग और वित्त सम्मेलन को वर्चुअली किस स्थान पर संबोधित किया? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और पुणे।
तो इसका सही आंसर होगा मुंबई। क्या आंसर होगा? सही आंसर मुंबई। मुंबई का जो नाम पड़ा वो मुंबा देवी से पड़ा है। मुंबा देवी से पड़ा है मुंबई का नाम। ये एक जनजाति है, उसी की उसी की देवी है। एक जनजाति है, उसकी एक देवी है, ठीक है। और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और नई दिल्ली के बारे में आप लोग जान रहे हैं, इसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। इसका पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। और ये राजधानी कब बना है? 1911-12 के समय, यानी फाइनली 1912 में राजधानी बनकर तैयार था। दिल्ली राजधानी बना है। और बेंगलोर जो है, बेंगलोर को क्या बोलते हैं? बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। क्या बोलते हैं बेंगलोर को? बेंगलोर को हम लोग क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और बेंगलोर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सॉरी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलोर को कहते हैं, ठीक है। और पुणे के बारे में देखते हैं, चलिए। पुणे को यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत अच्छा है। और पुणे को इसी कारण से क्या बोलते हैं? पुणे को पूरब का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड। पूर्व का ऑक्सफोर्ड। पूर्व का ऑक्सफोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कान फिल्म कान फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व नागालैंड का प्रतिनिधित्व करेगा? ठीक है। तो ऑप्शन है किविनी शोहे, एंड्रिया केवीचुशा, सुनील शेट्टी और एक और दो दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक और दो दोनों, यानी कौन कौन करेगा? किविनी शोहे और एंड्रिया केवीचुशा करेंगे, ठीक है। और ये जो त्योहार है कान फिल्म फेस्टिवल, ये कान फिल्म फेस्टिवल, कान फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है वो फ्रांस में मनाया जाता है। फ्रांस में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोनिक मेमोरी का सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बैंगलोर या लखनऊ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बैंगलोर। क्या सही आंसर होगा? बैंगलोर। चलिए मुंबई के बारे में बता दिए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। नई दिल्ली को 1912 में राजधानी बनाया गया भारत का। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी बोलते हैं। और गार्डन सिटी भी बोलते हैं, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और लखनऊ जो है, लखनऊ के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो लखनऊ में सबसे बड़ा भारत का जो सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा घंटाघर है, घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन है, मई 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने संघाई निगम संगठन के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के आभासी रूप में आयोजित छठे सत्र की अध्यक्षता की। इसकी थीम क्या थी? तो इसका ऑप्शन है सिक्योर एससीओ, सिक्योर ग्रोथ इन एससीओ, वर्ल्ड वन फैमिली टूवर्ड्स अ ग्रीन एससीओ। तो इसका सही आंसर होगा सिक्योर एससीओ, ठीक है। एससीओ के बारे में देख लेते हैं। तो एससीओ की स्थापना कब हुई थी? एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया बैंक क्लिनिक किस संस्था द्वारा शुरू किया गया? बैंक क्लिनिक किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ऑप्शन है आरबीआई और एआईबीईए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ, एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, आईबीए भारतीय बैंक संघ। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आई एआईबीईए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अप्रैल को हुई थी। कब? 20 अप्रैल 1946 को। 1946 को, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है
इसका जो मुख्यालय था वो है कोलकाता। मुख्यालय जो है वो है कोलकाता। कोलकाता। फिर है एनपीसीआई, राष्ट्रीय भुगतान भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ये जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में हुआ था। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई में है। मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। और आईबीए, भारतीय बैंक संघ, आईबीए, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को। इसी के साथ आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा दोस्तों?